कॉन्सेप्ट ऑफ मास मूवमेंट। अब एक मास मूवमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी r1 है, सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी r2 है। तो हमें पता है कि वी नो m1 r1 is equal to m2 r2, m1 r1 is equal to m2 r2। मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अब मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लेता हूं, इफ आई से मैं जाके सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हो जाता हूं, ये सेंटर ऑफ मास है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो सेंटर ऑफ मास से m1 की दूरी और सेंटर ऑफ मास से m2 की दूरी, तो इस दूरी को और उस मास को और इस दूरी को और उस मास को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का प्रोडक्ट बराबर आएगा। इसको हम कहते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब है मास इनटू डिस्टेंस। मास मूवमेंट इज नोन एज, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पार्टिकल m मास का पार्टिकल यहां पर है, यहां पर r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इस पॉइंट के अबाउट जो मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट अबाउट o ऑफ मास, मास मूवमेंट ऑफ मास m अबाउट o इज m into r। तो मास मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट इज मास इनटू उसका डिस्टेंस, मास और उस पॉइंट से डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास, एक नई डेफिनेशन हम सेंटर ऑफ मास की भी लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट उसके आरएचएस में या एलएचएस में जो मासेस हैं और आरएचएस में जो मासेस हैं, एलएचएस का मास मूवमेंट, एलएचएस के सारे मासेस का मास मूवमेंट और आरएचएस के सारे मासेस का मास मूवमेंट सेम होगा। ठीक है, जितना मास मूवमेंट लेफ्ट साइड होगा उतना ही मास मूवमेंट राइट साइड होगा।